अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू अन अदर व्लॉग। अभी जी यहाँ पर मैं जो है वो सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी, और आज जो है वो नाश्ते में मैं अंडे वाली रोटी बना रही थी। अंडे वाला रोल भी आप इसको कह सकते हो, जो आपका दिल कहता है वो कह लेना। अच्छा, ये ना मैंने बनाना नहीं था, कोई मेरा ऐसा सच मूड भी नहीं था, लेकिन ना हमारे हमसायों की ना 2 दिन हो गई थी प्लेट्स हमारे घर थी, और मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं आ रही थी और कोई घर में ऐसी चीज़ पड़ी भी नहीं हुई थी कि जो मैं बनाऊँ। तो मुझे याद आया कि हमारे घर अंडे तो हैं, तो फिर मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में मैंने कहा चलो मैं भी आज यही खा लूँगी और उनको भी बना के यही भेज देती हूँ उनके घर। तो फिर यहाँ पर बस सुबह-सुबह फिर मैं ना इसीलिए यही बना रही हूँ। और वैसे भी ये बहुत मज़े की बनती है, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता होगा कि मैं ये पहले भी बहुत बनाती रही हूँ अपने ओल्ड हाउस में। तो इस घर में भी अब मैंने आज बनाया है, और बहुत मज़े की बनती है ये। इसकी मैंने शायद कंप्लीट रेसिपी शेयर की हुई है अपने पहले पुराने व्लॉग्स में, लेकिन अगर आप लोगों ने फिर देखनी है तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूँगी। ये अंडे वाला पराठा कह सकते हो, अंडे वाला रोल कह सकते हो, अंडे वाला क्या कहते हैं इसको, रोटी कह सकते हो, जो आपका दिल कहता है कह लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो 2 एक्स्ट्रा बनाई थी अपने लिए, और सॉरी, अपनी बना के 2 एक्स्ट्रा बनाई थी हमसायों के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने एक ऑमलेट भी बनाया था। अब मैं इसके ऊपर रख के इसका एक रोल बनाएँगे हम इसको इस तरीके से, और जी यहाँ पर हम अपना नाश्ता स्टार्ट कर लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मज़े के होते हैं वैसे भी, और हमसायों के लिए मैंने 2 बनाई थी। फिर जी यहाँ पर रात हमारे बारिश होती रही है। आप लोग भी देख सकते हो कि मौसम किस तरह का हुआ है। अभी भी काफ़ी सारे बादल हैं, और बारिश फिर भी होने का इम्कान है। वैसे भी 50% वेदर में अभी भी थे चांसेस, और रात भी बारिश होती रही है काफ़ी, और ये देखें अभी भी कुछ-कुछ जो है वो हो रही है। और मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी कि ज़हन हमारा अभी भी गीला है, और बारिशों का वैसे भी अभी आगे बताया हुआ है, और इस दफ़ा रमज़ान में तो बारिशें ही होनी है। और यहाँ जी हस्बैंड जो है वो जो सब्ज़ी लेके आए थे, मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब डेफ़िनेटली जब डेली व्लॉग शेयर करना है तो हर चीज़ दिखानी होती है। मैंने ये मटर लेके आए थे, आज हम आलू मटर वाले चावल बनाने वाले हैं। ये जी टमाटर हैं, और साथ ही ये यहाँ पर धनिया पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी कि जब मैं निकालूँगी तब मैं व्लॉग बनाऊँगी कि नहीं। फिर जी यहाँ पर मैं एलोवेरा को दिखाने आपको आ गई थी कि माशाल्लाह कितनी फ़्रेश हो गई है, देखें, क्योंकि रात बारिश होती रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है, और हमारे जानवरों वाली प्लेट में मैंने कुछ डाला ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रही होती है फिर ख़राब हो जाता है सारा उनका खाना। और यहाँ जी मैंने जो अपने हमसायों की प्लेट थी वो रेडी करके रख ली हुई थी। इसमें मैंने अब 2 बड़े साइज़ की बनाई थी, अपने लिए मैंने छोटी बनाई थी, और इनके लिए मैंने बड़ी बनाई थी। तो अभी जो है वो ये मैं उनको देने जाऊँगी उनके घर में, ताकि उनकी प्लेट्स जो हैं वो उनको पहुँच जाएँ। मुझे बहुत बुरा लगता है एक से ज़्यादा दिन जो है प्लेट रहे हमारे घर तो। अच्छा यार, यहाँ पर मेरे हस्बैंड से जो है ना वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन चले अब उनसे हो गई है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन ना हमारी ना टूथपेस्ट जो है वो पुरानी वाली ये ख़त्म हो गई थी। ये है डॉक्टर वाली, ये पाकिस्तान की है, ठीक है जी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार आप जा रहे हैं ग्रोसरी करने तो याद रहे इसराइल की ना लेकर आना, पाकिस्तान की लेकर आना। उनको लगा कि ये शायद इसराइल की थी जो मैंने इसलिए बोला है। तो वो जो है वो इस दफ़ा ये वाली लेके नहीं आए, कहते मुझे ये उसने दी है शॉप वाले ने। तो मैंने उसको कहा नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी दो। तो वो जो है वो ये कोलगेट लेकर आ गए। मैंने कहा यार ये नहीं थी लानी आपने, लेकिन चले अब वो ले आए हैं तो अब मैं इसको वेस्ट कर भी दूँगी तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। लेकिन आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और इनको प्रमोट करें। इसमें और तो कोई भी ना हो, मतलब बायकॉट सब कुछ एक चीज़ अलहदा है, अपना पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी एक अच्छी बात है। तो ख़ैर ये तो हमारी वेस्ट हो गई है, सॉरी मतलब ख़त्म हो गई है, तो अब इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अंदर जानी ही नहीं थी, मुझे पता था। और जी यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि जो रोटियां हमारी ये इस तरह एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं जानवरों के लिए ही रखती हूँ। अभी मैंने ना अंदर उठा के रख ली थी रात को ही, क्योंकि मुझे लग रहा था मौसम काफ़ी ख़राब है। वही हुआ, फिर रात बारिश होती रही है तो मैंने इसको यहाँ रख लिया था रोटियों को। और वॉशिंग मशीन को तो वैसे ही बड़ा चाव चढ़ा हुआ है मुझे। ये जी मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने कपड़े इसमें डाले हुए हैं।
अच्छा जी, फिर जो इसके बाद है वो मेरा मेडिसिन टाइम था। अब मैंने अपनी मेडिसिन भी खानी है। सारे काम हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो आपकी मेडिसिन है वो आपको खानी होती है टाइम से। ये पीसीओएस साशे मैंने मिक्स करके रखा था, और ये जी फर्टिलिटी बूस्टर सप्लीमेंट है जो कि तंदुरुस्ती वालों की है। तो ये जी हम एक कैप्सूल जो है वो इसका भी निकाल लेंगे। ये 2 टाइम्स लेना होता है, और साशे भी जो है वो भी 2 टाइम्स अ डे ही लेना होता है, और 2 टाइम मैं पीती हूँ, खाती भी हूँ कैप्सूल, और साशे पीती भी हूँ। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है वैसे, मुझे पसंद भी है। और मैं इज़िली पी भी लेती हूँ। और यहाँ पहले मैं कैप्सूल पानी से खाती हूँ, वरना मेरा अंदर ही नहीं जाता 1 ग्लास से, तो फिर ये थोड़े से ही रह गए हैं। ये भी मुझे अभी और ऑर्डर करने पड़ेंगे, और आई थिंक 4 दिन के रहते हैं, तो अभी मुझे और ऑर्डर करने पड़ेंगे, और मैं अपने हस्बैंड से कह ही रही थी कि मुझे ऑर्डर करना है अभी। और ये जो है वो हमारा पीसीओएस साशे, तो इसके साथ मैं यहाँ पे रख के दिखा रही थी कि जिनको नहीं पता चलेगा, तो ये वाला जो है वो मैंने इसके अंदर घोला हुआ है। ठीक है, हो गया जी। अभी इसके बाद आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बाहर जो है वो इतनी तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो रही है। अब पर्दा जो है वो मेरा हिलना स्टार्ट हो रहा है। अंदर की तरफ आया हुआ है, अभी पता नहीं लग रहा। और हवा जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले नहीं थी सुबह हवा, लेकिन अब फिर मौसम काफ़ी ठंडा हो जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे धूप निकली हुई है, पर कोई धूप नहीं निकली, बादल हुए हैं, और अच्छे खासे बादल हैं, और हवा भी अच्छी खासी चल रही है। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। अच्छा जी, फिर मेडिसिन वगैरह खा के मैंने अब जो है वो सोचा कि मैं मटर निकाल लूँ, क्योंकि ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बहुत टाइम लग जाता है आपको मटर निकालते-निकालते। तो यहाँ जी बस मैंने कहा मैं फटाफट बैठ के ना मटर निकालती हूँ। अकेली हूँ ना, तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम भी लग जाता है, 2-3 लोग हों तो फिर निकल जाते हैं। फिर जी यहाँ पे ख़ैर मैंने मटर निकाल लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दाने निकल आए थे, और बाउल बड़ा होने की वज़ह से लग नहीं रहा, लेकिन सही निकल आए थे, मतलब काफ़ी सारे थे। तो ये जी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे कैमरे में, और भी खूबसूरत नज़र आ रहे थे। फिर जी यहाँ पर मटर वग़ैरह निकाल के मैं जो है वो थोड़ा-सा बैठ गई थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ डाउन है। और फिर मैंने कहा चलो जी, लाइट भी हमारी गई हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। कमरा मैंने जी, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने अच्छे से नीट कर दिया था, बेडशीट नीट की, सारा कुछ रज़ाई फ़ोल्ड की, और बाकी की भी सारी चीज़ें नीट करके, फ्लोर साफ़-सुथरा करके अब मैंने बिल्कुल फ्री होके बैठी हुई थी, और वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए, तो फिर जो है वो उठ के मैं बाकी के काम कंप्लीट करती हूँ। और हवा बाहर माशाल्लाह से बहुत शदीद वाली आज फिर चलना शुरू हो गई थी, और ठंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो मैं अब यहाँ पे बैठी तो हुई थी, लेकिन थोड़ी ढीठ-ढीठ होके बैठी हुई थी, और बेडशीट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि काफ़ी मेस वो थोड़ी-सी ना निकल के, मैं नीचे से फ़ोल्ड की थी ना, एक साइड से निकल गई है। ख़ैर उसको मैं सेट कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मैं उठती हूँ, लाइट आ नहीं रही, तो लाइट का वेट करती रही, तो शायद शाम हो जाए, ना भी आए, तो मैं तो नहीं कुछ कह सकती लाइट का। तो यहाँ जी बस हम जो है वो उठते हैं और अपने किचन में जाते हैं। मुझे लगी हुई थी जी भूख। सुबह आपको पता है मैंने जो है वो एक ही वो रोटी खाई थी अंडे वाली, और मुझे अभी भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि चलें अभी जो है वो अपने लिए कुछ बनाते हैं। सुबह मैंने एक ही खाई है, और जो 2 बनाई थी वो मैंने अपने हमसायों के लिए बनाई थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही हूँ कि 2 मैंने उनके लिए बनाई और 1 मैंने खुद खाई। तो यहाँ जी चावल पड़े हुए हैं, ये मैंने शाम को बनाने हैं। और चूल्हा वगैरह मेरा हर चीज़ साफ़ ही है, और माशाल्लाह से गैस भी है, मैं चेक कर रही थी और गैस तो है थी। और ये जी मेरा यहाँ पे ना इस पे स्क्रबर मारना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको साफ़ करना है अभी मैंने। उससे पहले मैं सोच रही थी कि मुझे लगी हुई है भूख, तो कुछ खाने के लिए बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि दाल पड़ी हुई है, लेट्स मेक 1 रोटी एंड ईट इट। यहाँ जी मैंने इस पर्दे को यहाँ कील में लगाया होता है, क्यों जब भी मैं बाहर आती हूँ ना, बारिश हो रही होती है। जब भी मैं बाहर आई हूँ, 2-3 दफ़ा मैं निकली हूँ, बाहर बारिश हो रही होती है। पता नहीं क्यों? अच्छा, यहाँ पे जी अभी जो है वो मैंने आटा लेके जाई थी, आटा मैंने बाहर रखा होता है, क्योंकि बाहर ठंड होती है, और अंदर फिर भी बाहर की निस्बत ज़रा कम होती है ठंड, तो फिर फ्रिज नहीं ना है अभी हमारी। आहिस्ता-आहिस्ता मैं लेंगी हम लोग चीज़ें ले रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन ली है, फिर फ्रिज भी इंशाल्लाह ताला लेंगे। और अभी जो है वो यहाँ पे ये लॉक लगेगा इसको। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर हवा नहीं अंदर आती दोनों साइड से, तो इस तरह से पर्दा ही अंदर आता है, हवा फिर ज़रा कम आती है, नीचे से आती है लेकिन फिर भी ज़रा कम आती है। और यहाँ जी मैं अब आप लोगों को अपनी दाल दिखाती हूँ, थोड़ी-सी दाल है थी, मैंने कहा मेरा गुज़ारा हो जाएगा। तो फिर यहाँ जी मैंने अपने लिए रोटी की जगह पे पराठा बना लिया। आज कोई मैं 2 से 3 महीने बाद जाके अपने लिए पराठा बना रही हूँ भई। मैंने पराठा छोड़ दिया हुआ है काफ़ी देर पहले का ही, वैसे भी अब दिल नहीं करता।
आज सुबह भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो है ना तुम अपने लिए एक पराठा बनाओ, एक पराठा मेरे लिए बनाओ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पराठा खाना। मेरा दिल नहीं करता पराठा खाने को। तो ख़ैर जी, यहाँ पे अभी मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया था, साथ दाल गरम कर रही हूँ और फिर जी बस मैं खाना खाऊँगी। और मेरा साँस फूलना शुरू हो गया, इतनी लंबी वॉइस ओवर। और जो है ना वो एक और चीज़ मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि आप लोगों ने जो है ना वो ये काम ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और उन्हें भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं, और मुझे पता है जिन्होंने किया है। आई रियली लव यू गाइज़ यार, आप लोग जो मेरे व्लॉग देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना आपको ये ऑयल वाला बाउल दिखा रही हूँ। ये ऑयल वाला बाउल में से ऑयल वाला बाउल नहीं है बेसिकली, इसमें मैंने ऑयल डाला था। तो ये जो है ना यहाँ पे जहाँ तक ऑयल आया है वहाँ से इसका कलर उतर गया है और ऑयल मेरा रेड हो गया है। और मैंने, हालाँकि ऑयल इतना कोई ख़ासा गरम नहीं था, नीम गरम सा था। मैंने ऑयल इसके अंदर रात को रख दिया और फ्राइंग पैन मैंने वॉश करके रख दिया। मैंने कहा सुबह इसको मैं बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। सुबह उठी हूँ तो सरप्राइज़ ही मिल गया, ऑयल भी रेड माशाल्लाह से। अब ये ऑयल मुझे यूज़ नहीं करना क्योंकि प्लास्टिक में कहते हैं कैंसर होता है। ये बस मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया एवें फ़िज़ूल में, तो बस वो बाउल भी मेरा ख़राब हुआ और ये भी साथ ख़राब हुआ है। ख़ैर यहाँ पे जी अब आप लोग देख सकते हो किचन वग़ैरह मैंने साफ़ किए थे, इतने सारे बर्तन थे। करते-कराते बर्तन काफ़ी सारे फिर भी हो जाते हैं। बर्तन जी मैंने वॉश कर लिए, स्लैब्स क्लीन कर दी, चूल्हा क्लीन कर दिया और जो है वो सारा कुछ काम-शाम कर लिया। अभी टाइम मेरे पास काफ़ी है, तो खाना वग़ैरह जो है वो मैं थोड़ा बाद में ही बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। लाइट ऑफ़ करते हैं और हम जाते हैं जी कमरे के अंदर। और बस बेडशीट भी मेरा सारा साफ़ है और रूम भी साफ़ है, तो अभी बस हमने रेस्ट करना है। हाथ-शाथ मैंने मुँह-शूह जो है वो वॉश करके एक दफ़ा से ये भी अपनी स्किन केयर रूटीन भी कर ली थी। और यहाँ जी हम लाइट ऑफ करेंगे और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, दैट इज़ माय बेड। चलिए जी, यहाँ पर हमारा खाने का जो है वो टाइम हो गया था। अब मैं जी यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मटर पुलाव कोई रेसिपी मैं नहीं आज बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैं कुकिंग कर रही थी और इसी के साथ हम आज का व्लॉग जो है वो एंड करेंगे। आई होप जी आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। तो चलें जी, आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और फ़लस्तीन वालों के लिए स्पेशल दुआएँ करते रहा करें। उन पे जो भी मुश्किलात हैं, जो भी तंगदस्तियाँ हैं और जो भी उनके साथ चल रहा है, अल्लाह ताला सबको जो है वो आसानियों में बदल दे। चलें जी, आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।